आज कर्नाटक सरकार के कृषि मंत्री, रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर और रेवेन्यू मिनिस्टर के साथ मैंने भारत सरकार की योजनाओं को रिव्यू किया। प्रधानमंत्री आवास योजना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संकल्प है हर गरीब को पक्का मकान। तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद हमने सितंबर में कर्नाटक को 2,57,246 हाउसेज बनाने की स्वीकृति दी थी। पैसा भी हमने अलॉट किया था। आज कर्नाटक के गरीबों के मकान के लिए हमने फिर उस टारगेट को बढ़ाया है और कुल मिला के कर्नाटक के उन आवासों के अलावा 4,67,580 मकान और गरीबों के लिए आवंटित किए हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में गरीबों की सेवा ही भगवान की पूजा है और हर गरीब का पक्का मकान बने, यह हमारा संकल्प है। मैंने कर्नाटक सरकार को आग्रह किया है वो तेजी से इन मकानों के काम को पूरा करे ताकि सभी गरीबों के पक्के मकान बनाए जा सके। अभी पहले जो हमने फंड्स रिलीज किए थे उसको पूरी तरह से यूटिलाइज जल्दी करे। फिर रेवेन्यू मिनिस्टर के वाटर साइड स्कीम्स के तहत भी उन्होंने आग्रह किया तो 97 करोड़ रुपया अतिरिक्त फंड्स हम वाटर साइड स्कीम्स के लिए कर्नाटक को रिलीज कर रहे हैं। एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने मैकेनाइजेशन की स्कीम के तहत अतिरिक्त फंड्स की मांग की थी, वो भी हमने स्वीकार किया है। तीनों मंत्रियों ने कुछ और ज्ञापन मुझे सौंपे हैं। जैसे आत्मा में उन्होंने कहा, आत्मा योजना है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की, एडिशनल स्टाफ को सैंक्शन करने का, वो भी हमने माना है। देखिए, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमको 2047 तक विकसित भारत का निर्माण करना है। विकसित भारत के लिए विकसित कर्नाटक, यह हमारा लक्ष्य है और कर्नाटक के विकास में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। राज्य सरकार से मेरा आग्रह है तो वो समय पर फंड्स ठीक से खर्च करें, यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट भेजे तो भारत सरकार कर्नाटक की बेहतरी के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेगी। मैं बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ यहाँ आज कर्नाटक के दौरे पर हूँ और अभी सुपारी उत्पादक किसानों से मिलने शिमोगा भी जा रहा हूँ। यहाँ कांग्रेस का आरोप यह है कि यहाँ फंड डिस्क्रिमिनेशन जो हो रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट से, जो फंड मैं तो लेके आया हूँ, यही भी मांगे नहीं, मैंने तो दिए, कह के दिए। देखिए, एक होती आरोप प्रत्यारोप की राजनीति, हम लोग विकास की राजनीति करते हैं, जन कल्याण की राजनीति करते हैं। अभी कई योजनाएं ऐसी है जिनमें फंड्स कर्नाटक ने खर्च ही नहीं किए, लेकिन मैं आज इसमें नहीं जाना चाहता। हमारा मकसद है संघीय लोकतंत्र है हमारे देश में, तो राज्य सरकार को हम भारत सरकार की योजना के तहत सहयोग करें ताकि कर्नाटक का नुकसान ना हो किसी भी कीमत। सर, यहाँ कर्नाटका बीजेपी का प्रेसिडेंट का चुनाव हो रहा है, आप ही उस्तुवारी हैं, उसका अपडेट क्या है, कब फिर आ रहे हैं यहाँ का? हमारे यहाँ बीजेपी का माहौल के बारे में आप ही को मालूम है। जिलों के एक निश्चित संख्या में जब चुनाव हो जाते हैं तो फिर प्रदेश के चुनाव होते हैं। जल्दी प्रदेश के अध्यक्ष के चुनाव के लिए भी प्रक्रिया प्रारंभ होगी। चुनाव होगा या ना, फिर से नॉमिनेशन होगा सर? चुनाव होगा। हमारे भारतीय जनता पार्टी अकेली है जो हमारे यहाँ हर स्तर पर, हमारे यहाँ तो बूथ की कमेटी भी चुनते हैं हम,
अध्यक्ष भी हम चुनते हैं, ये अलग बात है कि सर्वसम्मति से चुनते हैं कई जगह, उसमें क्या दिक्कत है, सब मिलकर तय करते हैं। थैंक यू। कुछ लोग धन्यवाद।